हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत खास है। बिगिनर के लिए है, नए लोगों के लिए और पुराने सब्सक्राइबर के लिए। हम मिट्टी के जो लोग करते हैं गुलाब, उसके लिए हम क्या फीडिंग करें ताकि आपके पौधे जो है हरा भरा और दुगुनी ग्रोथ के साथ जो है वो एक्टिव हो, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उस पर विषय करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था, सर आप ऑर्गेनिक बताइए, ऑर्गेनिक बताइए। हमारा चूंकि यह है क्या कि हम लोग जो गुलाब करते हैं वो हम लोग सिंडर मीडिया में करते हैं। पर्सनली मैं सोयल में भी करता हूँ, सोयल में बहुत पहले मैं करता था। लेकिन ऑर्गेनिक का जो चक्कर है, अभी तक सही जानकारी यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। तमाम लोग आलू प्याज टमाटर का पानी डालते हैं और तमाम तरह की फर्टिलाइजर देते हैं, फिर भी मिट्टी में गुलाब को समझ पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गुलाब की ग्रोथ करा पाना सही दिशा में, वो सारी दिशा जो है आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा गुलाब कहता क्या है। हम लोग फीडिंग करके और पौधे को सत्यानाश जो है हम लोग कर देते हैं, तो इसलिए पौधे आपके जो है मर जाते हैं। ठीक है, अभी अक्सर देखा गया है कि गुलाब में ऑर्गेनिक का जो ट्रेंड जो है वो महंगे फर्टिलाइजर की वजह से बढ़ा है, लेकिन ऑर्गेनिक भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। ठीक, हम जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक अलग दिशा में होने वाला है, वो रिजल्ट के मामले में बहुत खास है। तो कौन कौन सा चीज़ जो है हम आपके लिए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, हमने सजा के रखा है, उस पे दिशा में हम थोड़ी सी आपको आगे बताते हैं। ऑर्गेनिक में आपको गुलाब को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो आपका ये हमारा फर्टिलाइजर का लिस्ट है। और आप कहेंगे कि सर इतना सारा चीज़ कौन करेगा फिर, तो चलिए देख लीजिए। आपके लिए हमने एक थाली परोसा है और ये थाली आप देख करके सोचे होंगे कि इतने सारे चीज़ क्या क्या इन्होंने डाल दिया है। तो चलिए हम एक एक करके आपको पहले हम समझा देते हैं, सबका काम हम बता देते हैं। ठीक है, ये ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा ह्यूमिक एसिड है। ठीक है, हमने लगभग 2-4 ग्राम लिया था। ये ऑर्गेनिक का एक मिक्सचर है, इसमें 12 प्रकार की खलियां है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पब्लिकली है, आप जाकर देख सकते हैं। ये 0050 पोटास है। ठीक है, ये अपना लाल वाली पोटास है। ठीक है, ये हमने कुछ अलग करने की ट्राई किया है, लेकिन आपको लाल वाला ही लेना है। ठीक, ये बॉन मिल है, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको SSP बोलते हैं, 11 मिला कॉम्प्लेक्स है। नीम खली को थोड़ा सा प्लस मैंने ऐड किया है। ये आपका लीफ की जो कंपोस्ट होती है, पत्ती वाली जो खाद होती है, लीफ वाली जो खाद होती है, इसकी है। ये मोहंती जिससे ये मैंने मंगवाया था। ये हॉर्न मिल है। ठीक है, हॉर्न फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, हॉर्न मिल जिसको बोलते हैं, वो ये है। ये माइकोराइजा है विथ सीविड वाली जो इंग्रेडिएंट होती है, जो कोटिंग होती है, ये बाहरी कंपनी का है। ये आपका ये है। हर एक माइकोराइजा में सीविड उपलब्ध होता है। ठीक, और मजे की बात ये है, ये आप जो छोटी सी चीज देख रहे हैं, ये चूना देख रहे हैं। ठीक है, खाने वाली जो चूना होती है, इसको मैंने पर्सनली ऐड किया है। ऑर्गेनिक चीज तो लोग दे देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में चूना जो है अक्सर डालना चाहिए। ये आपका पीएच को इन्हांस करता है। आपका पीएच बहुत अगर लो हो जाता है, जब ये ऑर्गेनिक इसलिए फ्लॉप हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। ऑर्गेनिक करने को कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का किसी को तरीका सही से पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक हम किस तरह से क्या क्या करें। ठीक है, इसकी डोज की अगर हम बात कर ले तो ये भी 1 चम्मच के आसपास हमने लिया है। बढ़ा के मैंने लिया है क्योंकि मुझे 2-3 प्लांट्स में करना है। और ये फीडिंग से ऐसा नहीं कि आप गुलाब पे ही काम करेंगे, आपके घर में जितने भी सॉइल वाली सब्जी हो, फर्टिलाइजर ये वाला दे सकते हैं। जो भी आपका पाम वगैरह हो, ये सारी चीज में काम करेगा। हमने नाइट्रोजन को थोड़ी सी बढ़ाया है और इसमें जो है पोटास की मात्रा को बढ़ाया है। पोटास जो है आप जो है चाहें तो केला का जो लिक्विड फॉर्म होता है, जिसका मेरा वीडियो ऑलरेडी पब्लिक है, उससे भी अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें जो है आपको रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर कि इतना सारा चीज कौन करता है। ठीक है, तो फिर इतना सारा चीज अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग एक पॉट कल्चर करते हैं। हम लोग आर्टिफिशियल एक गमले में करते हैं। जमीन नहीं है कि प्राकृतिक तौर पे वो सारी चीज ये मिल ही जाए, जड़ खोज ले और ले ले अपना पोषक तत्व। हमको एक ब्रह्मांड को जो है एक पॉट के अंदर हम लोग कैद करके, और नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर में हम लोग गुलाब करते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारा चीज ऊपर वाला तो है नहीं कि हम ला करके ऊपर वाले दे देंगे, लेकिन हमको आर्टिफिशियल तरीका से अपने गमले में
हर एक पोषक तत्वों को आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हर एक चीज आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक के साथ साथ थोड़ी सी आपको केमिकल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। केमिकल के तौर पे हमने क्या क्या लिया, लगभग देखा जाए तो 99% इसमें ऑर्गेनिक है, 1% पोटाश जो है वो केमिकल है, लेकिन आपको उतना गुलाब के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो फीडिंग है मैं आपको बता दूं, जो बाउंड्री में करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए भी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो ताम झाम नहीं कर सकते हैं और वो लोग DAP और सरसों खली ऑर्गेनिक के एक मिक्सचर पे और लाल वाला पोटास पे 11 मिला पे वो लोग करके, और बाउंड्री में भी जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा 3-3 हज़ार रुपये गुलाब है, सर हमको कुछ बता दीजिए, तो ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत लिप जो पत्ती की जो खाद होती है वो 60-70 रुपये किलो मिलता है, तो उसको स्किप कर सकते हैं वो चाहे तो, उनके मान का नहीं है। बाउंड्री में हमको कम खर्च में करना है तो DAP और यूरिया और अपना बॉर्न मिल, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट, इस पे वो गुलाब करके कर सकते हैं। उसका वीडियो हम बहुत बार बताए हुए हैं। तो चलिए बात को थोड़ी सी डिटेल में हम करते हैं कि इससे क्या क्या होगा। ये ह्यूमिक एसिड एक ह्यूमस पैदा करता है, रूट को ये खोलता है, वाइट रूट डेवलपमेंट करने में मदद करता है। ये आपका हर एक चीज़ से रेसिव से बना हुआ है, ये फूल खिलाने में बहुत मदद करता है। और ये फास्फोरस हमने दोनों जगह ऐड किया हुआ है। फास्फोरस से जो है आपका स्टेम मोटा होता है, रूट भी अच्छा डेवलप होता है। ये नाइट्रोजन है और बहुत सारा पोषक तत्व तो लिप कंपोस्ट में मिलता है। जड़ का विकास करने में बहुत मदद करता है, सीविड है, और ये नाइट्रोजन प्लस ये फंगस उंगस जो भी होता है उसको दूर करता है, और ये भी नाइट्रोजन होता है। सिंग छीला जिसको बोलते हैं, हॉर्न मिल बोलते हैं जिसको, एक बार हॉर्न मिल के बारे में हम थोड़ी डिटेल आपको बता दें। हॉर्न मिल एक ऐसा चीज है, अगर ज्यादा अगर पड़ गया तो आपके पूरे पौधे को खराब कर सकता है। ठीक है, बोन मिल भी एक बहुत बड़ा एक रिक्सी चीज होता है। लोग इसीलिए मैं बोला हूँ कि ऑर्गेनिक अक्सर लोग फ्लॉप हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए सारी चीजें हैं। ठीक, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर इसको इस्तेमाल करना हो तो सारे को जो है, ठीक है, कोशिश कीजिए। मेरा एक पर्सनली ये फीडबैक है, रिक्वेस्ट है कि सारे को मिला करके, और इसमें कोई पुरानी अगर मिट्टी हो जाए, ठीक है, आप बोलेंगे सर गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट क्यों नहीं डालें आप, तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद जो है, गोबर की खाद मिट्टी बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से अगर इस्तेमाल करेंगे तो पूरा मिट्टी गीला गीला होगा और सारा रूट आपका गल जाएगा और पौधा डाइबैक लेकर मर जाएगा। वर्मी कंपोस्ट गुलाब के लिए सूटेबल नहीं है, मैं पर्सनली इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट रह नहीं गया है। सारे जगह जो है टिमटाम आजकल हो रहे हैं, और इसी कारण जो है ये सारी चीज़ें दिक्कतें कर रही हैं। ठीक, ये सारी चीज़ों को जो है अगर आप और अच्छा इन्हेंस करना चाहते हैं, बूस्टअप देना चाहते हैं, ये सबको मिला करके, ठीक है, एक डब्बे में आप रख लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। और दूसरा चीज़ ये है कि बॉर्न मिल वगैरह बहुत लोग घर में नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके जगह आप सिंगल सुपर फॉस्फेट को बढ़ा लीजिए, और ये सारा चीज़ को एक डिब्बा में रख करके खूब अच्छे से, और हाफ चम्मच जो है पौधे के जड़ के ऊपर ½ इंच की थोड़ी सी उसको मैं एक टूल के मदद से एक उसको गुड़ाई कर लेंगे और ऊपर से ही छिड़क देंगे। बहुत लोग जड़ के पास एकदम पूरा गुड़ाई करके डाल देते हैं। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये पौधे में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और रूट जो है ऑर्गेनिक जो है, इसमें जब ये बहुत सारे एंजाइम जब ये छोड़ता है तो सारा पौधा मिट्टी में मरने का कारण ये ऑर्गेनिक होता है। इसलिए इसको देने का और डालने का एक तरीका होता है। अगर सबसे अच्छा अगर रिजल्ट आपको चाहिए, ठीक है, कि पौधा ना मरे सेफ मूड में, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। लगभग इसमें आप देख लीजिए कि कितने पौधे में इस्तेमाल हो सकता है। लगभग ये मेरे को लग रहा है कि ये 10 से 15 पौधे के लिए हमने ये खाना बना दिया है, और आप जो है इसको इनहेंस कर सकते हैं। चूना जो है, चूना खाने वाला जो चूना होता है बहुत कम मात्रा में पड़ेगा, ठीक है, इसको आप जरूर डालिएगा थोड़ी सी, क्योंकि चूना जो है आपका पीएच को बहुत बड़ा बैलेंस करता है। जो रूट में ये जब एंजाइम्स छोड़ता है तो इसकी पीएच बहुत लो हो जाती है ऑर्गेनिक चीजों का, और नतीजा है कि पौधा आपका मरना चालू हो जाता है। ये इसका डोज हो गया खाने का, एग्जाम्पल में हमने लिया है। अब अगर इसको बूस्टअप और देना है तो हम किस तरह से करें कि सर हमारा काम भी हो जाए और पौधा भी ना मरे, तो इसके लिए आप एक पुराना गोबर का खाद और मिट्टी आपने दो बनाया हुआ चीज है, उसको जो है काम कीजिए कि आप इसमें मिला दीजिए। जैसे गोबर का खाद मिट्टी आप कहीं पे रखे होंगे डिकम्पोज करने के लिए, इसमें लगभग जो है
5-6 मुट्ठी मिला करके इसको मिला करके खूब बढ़िया, और एक साइड में रख दीजिए, एक पॉट में रख दीजिए, थोड़ी सी उसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये सारा जो है 10 दिन बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद एक एक मुट्ठी उठाइए और रूट जोन में है थोड़ी सी जो है दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गया, ये हमारा प्लांट्स है, ठीक है। और ये प्लांट्स आप देख सकते हैं, ये मेरा मिट्टी में वही सुपर सॉइल वाली प्लांट्स में हमने लगाया था जिसमें मल्चिंग वगैरह किया था, ठीक। इसको फीडिंग कैसे करना है, थोड़ी सी एक दिन पहले हल्की सी वाटरिंग सावरिंग करके थोड़ी सी मीडिया को हल्की सी नमी कर लीजिए, जैसे ये नमी दिख रहा है, और थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिएगा, ठीक। और इसको जो है ऊपर से सिर्फ स्प्रिंकल कर दीजिएगा। स्प्रिंकल करने से फायदा ये होता है कि ये जो है ज्यादा मत करिएगा, 1 से 1.5 चम्मच के आसपास 10 इंची पॉट में आप दे सकते हैं। इससे स्प्रिंकल करने से क्या होगा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो करके जब ये पानी और ये तमाम चीजें जब ये पाएगा और वातावरण पाएगा, ऑक्सीजन पाएगा, जो एंजाइम्स है वो हवा में उड़ जाएगा, और ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनिक वे पे आप ऐसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें डालना है, इससे ज्यादा लालच के चक्कर में, ज्यादा फूल खिलाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग फूल खिलाने के चक्कर में ना जाने कितने फर्टिलाइजर और कितने पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन फूल जो है खिल नहीं पाता है, यही कारण है। और दूसरी चीज कि आपको कम से कम ये सब पे चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें जो है आप मैनेज कर सकते हैं। अभी इस पे स्प्रिंकल करके आप लगभग चाहें तो 1/2 इंची जो है थोड़ी सी डाल सकते हैं अंदर, ताकि जो है मिट्टी जो है वो इसको जल्दी से जल्दी डिकम्पोज करे। और फुहारा जब देंगे, सावरिंग देंगे, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के चला जाएगा। और जब धीरे धीरे जाएगा, और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जब ये डिकम्पोज होता है तो लगभग ये जो डिकम्पोज होता है ये 10 से 12 दिन बाद ये डिकम्पोज होना चालू होता है। और ज़्यादा मात्रा में ये सब पड़ने की वजह से पौधे जो है अपना जो है गति को जो है वो छोड़ देते हैं, और सारे जो है अपना ये दिक्कत करना चालू होता है, उसी की वजह से ये दिक्कत करना चालू होता है, ठीक है। आप ये जो पौधा देख रहे हैं, फ्लावर जो देख रहे हैं, राजपौधोरा करके ये इंडियन वेराइटी है। पहली बार ये खिला है तो मैं सोचा कि इसका कैमरे में जो है कैद कर लूँ। और जो ये प्लांट्स देख रहे हैं उसका फ्रेंड्स ये आईडी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से करके आप मैनेज कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइजर कितने कितने दिनों के बाद हमको देना है, तो 15 दिन में एक बार दे देंगे तो ये धीरे धीरे बूस्टअप मिलता रहेगा, ठीक है। ठंड के दिन में 15 दिन में एक बार आपको दे सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें थी, और ये सारी चीजों को ऑर्गेनिक तौर पे अगर आप मंगाना चाहते हैं, अगर आपके पास कहीं लोकल में मिल जाए तो वेल एंड गुड है। और नहीं मंगाना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे एक सिंडर और मोहंती जी करके एक नंबर दिया होगा, वहां से आप ये सारी मटेरियल जो है मंगा सकते हैं। ह्यूमिक एसिड वगैरह तो लोकल में ही आपके मिल जाएंगे, और बाकी जो चीजें हैं जैसे हॉर्न मिल, बॉर्न मिल, ऑर्गेनिक केक मिक्सचर और लिव कंपोस्ट, ये मोहंती जी के पास से ही हमने मंगाया था। आपको मंगाना हो तो मंगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गार्डन का छोटा सा अपडेट है, और वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास ये है चल जाएगा, मेरे पास वो है चल जाएगा। तो देखिए, चलाने के लिए कुछ भी चला सकते हैं। पौधे को जो जरूरत चीज होता है वो आप हमने ऐड करके दिखा दिया है। एक चीज इसमें ऐड करना हम थोड़ी सी भूल गए थे। आप इसमें जो है आप चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है इसमें ऐड कर देंगे। एग्रो मिनी गोल्ड मिलता है, 20, 25, 30 रुपए का पैकेट मिलता है। उसको जो है आप ऐड करके आप इसमें थोड़ी सी जो है 1 चम्मच के आसपास में ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा जो है अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी को पूर्ति कर लेगा, ठीक है। चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज जो है, जब कमियां थोड़ी बहुत होती है तो उसको अलग से हम लोग फोलियर के तौर पे मैनेज करते हैं। हो सकता है जिंक की कमी हो जाए, हो सकता है मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप दे देते तो सारी कमी को ये दूर कर देगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।